इस चीज़ में ना इनकी और मेरी ना बहस भी हो जाती है काफ़ी बार। तो हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। हम बाकी सब तो ठीक है, आज मैं ठीक नहीं हूँ और अभी बज रहा है 1। तो मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ या कितनी ठीक हूँ। शक्ल देखिए, पूरे 12 13 14 15 16 मतलब जितने भी बज सकते हैं ना, 24 घंटे वाली घड़ी होती है ना, उसमें आप कितना भी अंदाज़ा लगा सकते हो। 12 13 14 15 16 20 24 जितने भी घंटे इतने बजे हुए हैं। ये देखो शक्ल का कैसे हो रहा है। तो आज है शनिवार का दिन। तो सुबह ना 5 या 6 बजे के टाइम से मतलब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ढीली होने लग गई थी, मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे फ़ीवर है। तो उठ के मैंने थर्मामीटर में देखा तो ज़्यादा नहीं था, 98.4 होता है ना, तो 99 था बस। तो मैंने कहा चल ये तो हल्का फुल्का सा है, बट ये कि मुझे ना ठंड लग रही थी। तो 7 बजे उठी फिर मैं, क्योंकि बॉडी में पेन भी हो रहा था, मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था ज़्यादा। फिर मैं उठी गई। उठने के बाद फिर नाश्ता वगैरह जो बनाना था, भाई नाश्ता तो मुझे ही बनाना है इसलिए मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाते ही नहाते ही और बच्चों को नाश्ता दिया और मैं लेट गई, मुझसे उठा ही नहीं गया। फिर उसके बाद होता है ना, जैसे कभी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम एक टारगेट जब फिक्स कर लेते हैं ना दिमाग में कि नहीं मुझे इतना तो मुझे करना ही है, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, है ना। ऐसा होता है ना, तो ऐसा मेरे साथ तो होता है कि जैसे मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो रही हो, लेकिन अगर मैं दिमाग में सेट कर लूँ ना एक टारगेट के, मैं बस ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगी, तो ना पता वहाँ तक काम बिल्कुल मतलब जैसे तैसे हो ही जाता है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। तो मैं बीपी लग रहा था, इसलिए मैंने हनी के पापा से एक कॉफ़ी बनवा ली, क्योंकि कॉफ़ी से बहुत इंस्टेंट आराम। और घर का हाल वही है जो पहले था। लंच भी बनाना है, अब मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं। हम बच्चे को क्या हाल है कमरे का। तो चलो फिर बेड को इग्नोर मारना। चलते हैं। अब जाती हूँ किचन में, देखो क्या हाल है। किचन जैसा मैं छोड़ के गई थी ना, आटा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ड्रम धो दिया था, है ना। और ये ड्रम ऐसे ही पड़ा है, ये बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, पूरा मेरा किचन इतना बुरा हाल है अभी। और झाड़ू भी नहीं लगा है घर में। चलो बस, पहले से तो बहुत मतलब जो सुबह हालत हो रही थी ना मेरी, उससे तो मैं बेटर फील कर रही हूँ। और ना पता क्या होता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा चेहरा सूज जाता है, आप देख सकते हो। मेरी आंखें सूज जाती है, मेरा चेहरा पूरा ना बहुत ज़्यादा सूज जाता है। पता नहीं क्यों होता है, ऐसा होता है मेरे साथ। मेरे को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो पहले ना मेरा चेहरा सूज जाता है, चेहरे से पता चल जाता है सब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी है पहले खाना बनाना और किचन निपटाना, बाकी का मैं इधर उधर संभाल लूँगी बाद में। और ये इतने लोग इतनी लड़ाई करते हैं ना, सही में बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं लेने देते ये लोग। क्या हुआ। पता नहीं इसने ना एक दिन मैं ऐसे पानी डाल रहा था, इस पानी को पूरा ऐसे कर दिया ये। वो उससे लगाइए, पैर फिसल जाएगा, नहीं तो गीला मैं होगा एक तो नीचे। पहले भरने के लिए भी कह रही हूँ, उसके बाद मार भी रही हूँ। तो जी बस बाल वाल बांध के हो गई हूँ मैं तैयार। और देखो तबीयत कितनी भी ख़राब हो, कैसे भी हो, तो ये जो नॉर्मल काम है ना, ये तो करने ही पड़ेंगे। तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, बस एक जो नॉर्मल काम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले काम है ना, वही काम करूँगी मैं अभी। तो बस जो ड्रम मैंने मॉर्निंग में धोया था, आटा ख़त्म हो गया था ना, तो थैली मैंने नहीं पलटाई, क्योंकि ड्रम मुझे धोना था। तो वो मैं बालकनी में रख के आ गई हूँ और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन को साफ़। और आज पराठे बनाए थे ना मैंने, तो ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो इसे सोप से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें कुछ लाइनें वाइनें सी पड़ जाती हैं, है ना। तो वही है कि बीमार आप चाहे कितना भी पड़ जाओ, तो ये नॉर्मल काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, इनके लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड भी कितना छुट्टी करेंगे या कितना देखेंगे। तो बस किचन मैंने निपटा दिया है और आ गई हूँ इधर मैं बैठक में। तो जितने भी सोफ़े के कवर और एक्स्ट्रा सामान बच्चों ने फैलाए हुए हैं ना, वो भी उठा लूँगी। और आज मेरे बस का ना पोछा लगाना नहीं है, तो मैं खाली झाड़ू ही मारूंगी, बस झाड़ू से ही काम चलाऊंगी। और झाड़ू भी ना मैं बहुत बढ़िया वाला जो होता है ना, ओनो कोनो वाला, वो सब इतना नहीं लगाऊंगी। और बस फिर आ गई हूँ बेडरूम में। और देखा है ना, रात को हमारा जो पूरा घर होता है ना, एक अलग तरीके से फैला हुआ होता है। तो सेम वही अभी ये फैला हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग से मैं कुछ नहीं कर पाई थी, नहीं तो मैं उठते ही नाश्ते के साथ साथ मेरा झाड़ू वगैरह का काम भी सारा चल जाता है ना। तो आज मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी उस समय पे, तो सारा सामान समेट के मैंने झाड़ू लगा दिया है। और हालत पहले से थोड़ी बेटर है, तो मैंने कहा चलो ये आटा भी मैं लगे हाथ पलट ही देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी रेस्ट करने के लिए चली गई ना, मैं फिर नहीं उठ पाऊँगी, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी हाथों हाथ जितना मैं काम कर सकती हूँ ना, उतना तो कर ही लूँ। तो बस ये सब पलट के अब जो है मेरा किचन हो गया है देखने लायक तो
तो जी आ गई हूँ वापस मैं बेडरूम में और जितना मैं कर सकती थी ना मैंने उतना कर दिया, जितना सामान समेटना था वो हो गया। और वैसे तो 2:15 हो रहे हैं, अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है दोपहर का। तो खाना बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना पराठे बनाए थे ना सुबह आलू के, तो मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं, मैंने आधा पराठा खाया था बस। आलू के पराठे कम से कम 5-6 एक्स्ट्रा हैं। तो हनी से भी मैंने पूछा बेटा लंच बनाने की ज़रूरत है, पराठे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं मम्मा हम लोग पराठे खा लेंगे। अब ये तो ऑफिस गए हुए हैं हस्बैंड जी और मुझे इतना भूख लग रहा नहीं है, खाऊंगी तो एक खाऊंगी बाकी बच्चे खा लेंगे, इसलिए लंच भी स्किप कर दिया है, वो नहीं बनाऊंगी मैं। ठीक है, हाउस लेडी है, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, है ना, जैसे मैं हूँ, तो तबीयत वगैरह किसी भी की भी ख़राब हो तो वो घर के कामों से, घर की जिम्मेवारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना बच ही नहीं सकती है ना। तो और बचना क्या, पता है लेडी का ना खुद ही मन नहीं करता है बचने का, क्योंकि उसे पता है कि ये काम तो उसे करने ही है, वो अभी नहीं करेगी तो 2 घंटे बाद करने पड़ेंगे, 2 घंटे बाद नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। और जितना वो काम डिले होता रहेगा ना वो काम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। कहने को बोलते हैं, हाँ पता है मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि नहीं तबीयत लगती तुम्हें तो ठीक है, छोड़ दिया करो, मत किया करो। पता है उनका कहना भी बुरा नहीं लगता कि हाँ ठीक है मेरे लिए ही बोल रहे हैं छोड़ दो, लेकिन वही है वो ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि अगर मान लो मैं उस काम को नहीं करूँगी उस समय पे तो मेरे लिए फिर बाद में और काम नहीं बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ में ना इनकी और मेरी ना बहस भी हो जाती है काफ़ी बार। तो ये वही बोलते हैं कि अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लगती तो मत किया करो, छोड़ दिया करो। ही मतलब हम बीमार होते हैं तो पता है गंदगी साफ नज़र आती है हमको, भाई कि यार ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़े से भी ठीक हो गए ना, चलो फिर जल्दी से कर लो। फिर उससे क्या होता है तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, होता है ना ऐसा। फिर ना ये और गुस्सा करते हैं मेरे से, पता नहीं तुम्हें क्या होता है, काम करने की इतनी लगी रहती है तुम्हें, ये नहीं कि आराम कर लो। और ठीक है एक दिन झाड़ू नहीं लगेगा, पोछा नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, बर्तन नहीं धुलेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन देखो वो बर्तन वो कपड़े वो झाड़ू पोछा करना तो हमें ही है ना। मतलब ये ना लेडीज़ समझ सकती है, ये जेंट्स नहीं समझ सकते, उनको लगता है कि छोड़ दो तभी ठीक नहीं है तो होता है। तो लेडीज़ की बात ना लेडीज़ समझ सकती है, जेंट्स नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो बस ये मैं कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ अब, और इस ब्लॉग का ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक टाटा बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप जो भी न्यू आते हैं ना, मैं देखती हूँ मेरे चैनल पे न्यू लोग भी आ रहे हैं जो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ जब आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी की भी वीडियोज़ देखिए, आपको पसंद आएंगी, ज़रूर पक्का पसंद आएंगी। और अब पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट, बाय।